हाँ, वेलकम टू शाश्वत एजुकेशन। शाश्वत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि समअष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री हो तो अष्टभुज का बाह्यकोण कितना होगा। तो यहाँ पे हमें ये अंतःकोण है, सपोज हमने ये इस अंतःकोण को मान लिया, तो ये जो अंतःकोण है वो 135 डिग्री दे रखा है। इस अंतःकोण का मान कितना है, 135 डिग्री। तो हमें इस भुजा को अगर बढ़ाएंगे तो इसका बाह्यकोण हो जाएगा, तो इस कोण का हमें मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं एक सरल रेखा बने हुए कोण है, तो एक ही सरल रेखा बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे बाह्यकोण का मान हो जाएगा, बाह्यकोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतःकोण 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में AB और AC पर दो बिंदु Q और P इस प्रकार हैं कि AQ बराबर 1/4 AB, AP बराबर 1/4 AC और BC बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हमें QP का मान निकालना है और हमें QP के मान दे रखे हैं, ऑप्शन A 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन B 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन C 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन D 6 सेंटीमीटर। इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो अगर हम इस त्रिभुज की रचना करते हैं तो हमने एक त्रिभुज लिया है ABC। तो ABC अगर हम एक त्रिभुज लेंगे तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया ABC, A, B और C। AB में AB जो भुजा है उस पर एक बिंदु Q लिया है और AC पे हमने बिंदु P लिया है। और Q और P को अगर हम मिला देंगे तो हमें दो त्रिभुज मिलेंगे और दोनों त्रिभुजों का एक कोण समान है। तो अगर हम यहाँ पे त्रिभुज AQP और त्रिभुज ABC की हम बात करते हैं, तो त्रिभुज AQP में जो AQ से AB का जो रेशियो है वो 1/4 है और AP अपॉन AC का रेशियो है वो भी 1/4 है और कोण A बराबर कोण A है दोनों में। तो हम यह कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज SAS नियम से समरूप हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो यहाँ से PQ अपॉन BC इक्वल टू 1/4 होगा। BC के तो यहाँ से हम कहेंगे PQ बराबर 1/4 इंटू 20 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना आंसर होगा, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की जीवाएं AB एवं CD E पर प्रतिच्छेद करती हैं एवं एक दूसरे पर लंबवत हैं। भाग AE EB एवं ED की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त के व्यास की लंबाई हमें निकालनी है। तो सपोज अगर हमने ये एक वृत्त ले लिया है, इस वृत्त में हमारे पास दो जीवा हैं, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है। ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु C ले लिया, तो हमें ये हमारी AB भुजा है और ये हमारी CD भुजा है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमने E लिया है। तो हमें पता है AE का मान हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और EB हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो ये अगर वृत्त का केंद्र होगा तो यहाँ से हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र से हम इन दोनों पर लंब डालेंगे और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले ED का मान हमको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ED बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमें दिया है AE बराबर 2 सेंटीमीटर, EB बराबर 6 सेंटीमीटर, ED बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमें EC हमें निकालना है। तो EC हमें निकालेंगे तो हमें पता है दोनों बिंदु C पर, दोनों जो जीवाएं बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ से AE इंटू EB बराबर ED इंटू EC होगा। तो यहाँ से 2 इंटू 6 बराबर 3 इंटू CE जो भी भुजा है वो होगी। तो यहाँ से C का मान आ जाएगा, CE बराबर
4 सेंटीमीटर। तो सी का मान अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 में से ये टोटल सी का जो सी डी है, सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो सी डी बराबर 4 + 3 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको इसका मान निकालेंगे। तो अगर हम इसको बिंदु पी लें तो पी सी बराबर 7/2 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम निकालेंगे तो इस भुजा की लंबाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। पी ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ओ सी इसकी त्रिज्या है, तो ओ सी का हमको मान निकालेंगे। तो ओ सी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ओ सी स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 है प्लस 49/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 65/16 हो गया, 65/4 हो गया। तो यहाँ से हम OC का मान निकालेंगे। तो OC का मान कितना आ गया? OC बराबर √65/2। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो √65/2 है। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? √65 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के केंद्र के दोनों तरफ 12 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर लंबाई 2 समांतर जीवाएं हैं। तो ये एक वृत्त है जिसका ये केंद्र है, केंद्र के दोनों तरफ 2 समांतर जीवाएं हैं। एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और दूसरे की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो इसको हम अगर यहाँ से केंद्र से मिलाएंगे तो ये लंबवत होंगी। तो हमको इन बिंदु से अगर मिला देंगे तो ये त्रिज्या के बराबर होगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या हमको दे रखी है, व्यास 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो हमें पता है ये 12 है तो ये 6 हो जाएगी और ये 8 हो जाएगी। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें एक भुजा 10 है कर्ण और इसका लंब 6 सेंटीमीटर, इधर कर्ण 10 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो इसका आधार हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका आधार 6 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी 8 + 6। तो 8 + 6 बराबर 14 सेंटीमीटर। सॉरी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो एक वृत्त C1 है जिसकी त्रिज्या √3 + 1 सेंटीमीटर है। उसके जीवा AB दूसरे वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो कि C1 के साथ संकेंद्रित है। मतलब C2 जो है वो C1 के अंदर है। यदि C2 की त्रिज्या √3 - 1 है तो AB की लंबाई क्या है? तो यहाँ पे हम दो वृत्तों की कल्पना करते हैं। तो एक वृत्त ये है C1 और इसके अंदर एक वृत्त दूसरा होगा C2। तो C एक जो जीवा है C1 की AB वो इसको स्पर्श कर रही है, तो ये इसकी जीवा हो जाएगी AB। तो यहाँ से हम अगर इसको लंब डालेंगे इस पर तो ये इसका C2 का त्रिज्या हो जाएगी, तो ये C1 की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से इसका ये O केंद्र है, इसको हम P बिंदु मान लेते हैं। तो OP इक्वल टू, तो OP का मान हो जाएगा यहाँ पे √3 - 1 और OA का मान हो जाएगा OA बराबर √3 + 1। तो यहाँ से हम AP का मान निकालेंगे। तो AP स्क्वायर इक्वल टू √3 + 1 का स्क्वायर माइनस √3 - 1 का स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा A² - B² इक्वल टू A + B × A - B। तो A + B, A माइनस में तो ये इसका वैल्यू 2√3 + 2√3 मतलब 4√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AP का मान हो जाएगा AP इक्वल टू 2√3 की पावर हाफ, तो 4√3। तो 2 × 4√3। तो यहाँ से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू 2 × 2 4√3। तो 4 × 4√3 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियो को आपके अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।